हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए नाइट बुक मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। की शुरुआत एलेक्स की बिल्डिंग से की जाती है, जिसमें एलेक्स उसका परिवार रहता है। एलेक्स को हॉरर स्टोरी लिखने का बहुत शौक होता है और बर्थडे पर कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी हो जाता है और घर छोड़ के भागने की तैयारी करता है। वह अपनी बुक्स और किताबों को अपने बैग में भर के और बैग को टांग के अपने घर से छोड़ के जा रहा होता है। तभी ग्राउंड फ्लोर पर जाने के बजाय वह चौथे माले पर लिफ्ट रुक जाती है, तो एलेक्स को बड़ा घबराहट और डर लगने लगता है, क्योंकि लिफ्ट जहाँ रुकती है वहाँ खूब अंधेरा होता है और कुछ दिखाई नहीं देता। एलेक्स किसी तरह बाहर की ओर निकलता है। इसी तरह एक कमरे में घुसता जहाँ ड्रैकुला मूवी चल रही होती है और केक रखा होता है, उसे खाता है और बेहोश हो जाता है। रूम से अचानक एक औरत की आवाज़ आती है और वह डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसके पीछे चुड़ैल नताशा नाम की चुड़ैल उसके पीछे रहती है और उससे कहती है कि तुम अब इस घर में फंस गए। एलेक्स को बताती है कि अगर इसी तरह बच्चों को अपनी जाल में फंसाता तभी नताशा जादू से एलेक्स को मारने वाली होती है। तभी एलेक्स बताता है कि वह हॉरर स्टोरी टेलर है, जो कि नताशा सुनकर उसे मारने से छोड़ देती है और वह बच जाता है और उससे कहती है कि तुम मुझे हर रोज़ हर रात एक हॉरर स्टोरी सुनाओगे जो तुमने लिखी है। जब सो के उठता है तो उसे वहाँ एक बिल्ली नज़र आती है, जिस बिल्ली का लाल नेनौर होता है। फिर वह घर को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है, तभी वहाँ उसको एक लड़की दिखाई देती है, जिससे वह डर जाता है। उस लड़की का नाम यास्मीन होता है। यास्मीन एलिस को सब बताती है कि कैसे रहना है यहाँ, कैसे रहोगे, कैसे खाओगे, सब। नताशा जो बोली कि उस चुड़ैल का काम करना पड़ेगा। एलेक्स यहाँ से भागने की तैयारी करता ही रहता है, क्योंकि वह हर तरफ देखता रहता है कहाँ से दरवाज़ा है कि नहीं है, और वह यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा करता है। यास्मीन एलेक्स को बताती है कि यहाँ से भागना संभव है, क्योंकि यहाँ से अब तक कोई नहीं भाग पाया है, और यही सब बातें हो रही होती तभी एलेक्स को लेकर यास्मीन लाइब्रेरी की ओर जाती है, क्योंकि उसको नताशा के लिए स्टोरी लिखना होता है, जो स्टोरी लिखकर वह नताशा को सुनाएगा और हॉरर होगी। एलेक्स लाइब्रेरी को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी, और वह इस सीन में एलेक्स अपनी बैकपैक पैक कर रहा होता है और भागने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको दरवाज़ा दिख जाता है और वह चुप्पे से भागने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तभी वह गेट की तरफ भागता है, क्योंकि नताशा अंदर की ओर चली जाती है, और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, गेट जैसा अचानक गायब ही हो जाता है, क्योंकि गेट जादुई होता है और उसको वहां से जाने नहीं देता। फिर एलेक्स नताशा को अपनी हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए स्टूल आगे लाता है और बैठ के वहाँ स्टोरी सुनाता है। स्टोरी का नाम होता है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड स्टोरी में लड़का लड़की से प्यार करता है और लड़का लड़की को ढूंढने के लिए भी प्लेग्राउंड में जाता है, लेकिन वहाँ लड़की दिखाई नहीं देती और भूत उसके साथ खूब खेलते हैं। उस प्लेग्राउंड में जिंदा इंसान थोड़ी देर के लिए रहता है तो उसे श्राप लग जाता है, इसलिए वहाँ पर लड़की आके उसको बचा लेती है और उसको बाहर कर देती है। ये देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वह इसको मारने के लिए दौड़ती है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, यही इसको बताने लगती है। लेकिन नताशा को समझाता है कि ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि इसमें प्यार करने अलग अलग हो गए, लेकिन वह समझती नहीं है। इसलिए नताशा एलेक्स की बुक ले लेती है और वो बताती है कि हैप्पी एंडिंग जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। इसलिए वह नई कहानी लिखने के लिए लाइब्रेरी में जाता है और उसको वहाँ पर एक नई बुक मिलती है, जहाँ पर हैंसल और ग्रीटल की भी कहानी होती है, और उस कहानी में ही किसी लड़की ने एक मैसेज लिखा हुआ होता है कि वह कैसे यहाँ फंस गई और यूनिकॉर्न को देखते हुए फंस गई। एलेक्स और यास्मीन नताशा को खाना खिलाते हुए दिखते हैं, और फिर एलेक्स उसको नताशा को अपनी स्टोरी सुनाता है, हॉरर स्टोरी सुनाया करता है। तभी एलेक्स उस लड़की के मैसेज को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में जाता है और उसको वहाँ पर एक नया मैसेज मिल भी जाता है कि कैसे वो यहाँ से भाग निकली और क्या करना पड़ा उसको। मैंने एलेक्स को लेकर नताशा की नाइट नर्सरी में जाती है, क्योंकि वह अंधेरे में ही खिल सकती है। वहाँ पर जंगली जीव जंतु वाले पौधे हैं। वहाँ शेडर एग के भी अंडे होते हैं, जिनको वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक तोड़ती है और निकालती है और उन्हें फोड़ देती है, क्योंकि ये अगर अपने आप फूटेंगे तो यहाँ पर तबाही मच जाएगी, क्योंकि उसमें देंगे तो उसमें से श्रेडर निकलेंगे, और श्रेडर देखने में बहुत ही डरावने दिखते हैं, क्योंकि उनको बड़ा अजीब से बनाया गया होता है। श्रेडर खूब सारे अंडे को बाहर गिरा देता है, जिनसे उसमें बच्चे निकलने वाले ही होते हैं, कि सर एलेक्स और यास्मीन दोनों को फोड़ देते हैं और उस श्रेडर को ढूंढने लगते हैं। उस श्रेडर को ढूंढते ढूंढते श्रेडर एलेक्स के ऊपर हमला करने वाला था कि वहाँ लेनोर आ जाती है और उसको धक्का दे देती है और खुद जाल में वेब में फंस जाती है। उसको बचाने के लिए एलेक्स वहाँ पे पड़े कुल्हाड़े से श्रेडर को मार देता है और लेनोर को जाल से निकाल कर अपनी गोद में ले लेता है और बाहर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही नताशा को ये सब पता चलता है, वह इन दोनों को जादू से अपने पास ले किसी तरह बहाना बना के बच जाते, तभी यास्मीन एलेक्स को बताती कि अब वह इसके साथ नहीं रहेगी, वो अपना काम से काम करेगी। तभी श्रेडर को दिखने से एक एक्स श्रेडर बाहर निकल जाता है और वह एलेक्स के बैग में घुस जाता है और एलेक्स की सारी किताबें फाड़ देता है। एलेक्स वहाँ पर तुरंत उसको मार देता है, वो ख़त्म कर देता है। अपनी बैग को चेक करता है तो उसमें सब कचरा ही भरा होता है, क्योंकि सारी किताबें फाड़ दी जाती हैं।
अब वह डर जाता है कि अब वह नताशा को कैसे कहानी सुनाएगा, क्योंकि उसकी स्टोरी सब सीमित है। अब वह लाइब्रेरी में जाकर नई कहानी सोचता ही है कि यास्मीन वहाँ जड़ी बूटी की पेस्ट लेकर आ जाती है और चोट पर लगाने को। फिर एलेक्स को लाइब्रेरी में यूनिकॉर्न वाली लड़की के लिखे आखिरी शब्द मिलते हैं, जिसमें अभी बेहोशी की दवा का फार्मूला लिखी हुई होती है। तभी एलेक्स को एक कहानी लिखता है, क्योंकि बेहोशी की दवा में बहुत बदबू आती है और वो बदबू मिटाने के लिए नताशा से एक्चुअल फार्मूला जानना जरूरी था। इसलिए वह नई कहानी लिखता है, जिसे बाइंडवीट कहते हैं। कहानी बुरे जादूगर और लड़की के बारे में होती है, जो बाइंडवीट की सहायता से किसी को भी बेहोश कर सकती है। तभी नताशा उठकर उसको एक्चुअल फार्मूला बता ही देती है, जो सिनी रूट होता है। एलेक्स और यास्मीन को जब पता चलता है तो वह नाइट नर्सरी में जाते हैं और वहाँ पर बेहोशी की दवाई बनाने लगते हैं और उसमें सिनीरू डाल के उसकी बदबू मिटाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब वह वो बेहोशी की दवाई बना लेते हैं तो उसके गिलास नताशा के गिलास में मिलाते हैं तो उसमें हरा हो जाता है, तो वह डर जाते हैं और उसे फेंक देते हैं। एलेक्स के पास सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं होती, तो वह डर जाता है और घबरा जाता है। तभी नताशा को पता चल जाता है, वह गुस्से में आकर उसको मारने ही वाली होती है। तभी लेनोर आकर उसकी जान बचा लेती है और नताशा बेहोश हो जाती है, क्योंकि लेनोर ने उसकी परफ्यूम में न बेहोशी दवाई मिला दी थी। यास्मीन नताशा की जेब से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोलती है और वह जंगल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद यास्मीन को पता चलता है कि यह जंगल भी नताशा ही का है और वहाँ यूनिकॉर्न नाम का एक घोड़ा आ जाता है, जो इन लोग का पीछा भी करता है थोड़ी दूर तक। फिर वो घोड़ा थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उनको एक घर दिखाई देता है, जो कि पूरा कैंडी का बना हुआ होता है। इसलिए दोनों अंदर आ जाते हैं और कैंडी खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी नताशा यास्मीन को किडनैप कर लेती है। एलेक्स को पता चलता है कि नताशा अपना परफ्यूम किस प्रकार बनाती है और वह कैसे बनता है। नताशा बताती है कि वह यूनिकॉर्न वाली लड़की वह खुद ही है और यहाँ पर वो गलती से फंस गई थी, तो जादूगरनी को अपने काम से इम्प्रेस करती थी। और ये भूकंप इस घर में इसीलिए नहीं आते क्योंकि ये जादूगरनी उठने की कोशिश करती है और हॉरर स्टोरी इसे सुलाए रखते हैं। एलेक्स वहाँ पे एक अपनी स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन उसमें थोड़ी गड़बड़ी कर देता है, क्योंकि उसमें जादूगरनी जाग जाती है और वह जादूगरनी जागने के बाद बच्चों का ही मांस खाना पसंद करती है और वह जादूगरनी इन दोनों की तरफ बढ़ती भी है। लेकिन वहाँ पर नताशा और जादूगरनी के बीच में खूब लड़ाई होती है और ये दोनों भाग कर घर एक लिफ्ट में चले आते हैं। लिफ्ट में जब जादूगरनी अपने बातों से पूछती है कि कहाँ हो, तो जादूगरनी ऊपर से निकल के इनके ऊपर को कैंडी की बारिश कर देती है। खुलते यास्मीन और एलेक्स बॉयलर रूम की तरफ जाते हैं और यास्मीन को पीछे जादूगरनी पकड़ लेती है, लेकिन एलेक्स को पता होता है कि इसकी कमजोरी कहानियाँ हैं, इसलिए वह कहानी सुनाने लगता है और कहानी सुनाते सुनाते आधी कहानी ही सुनाता है और बुक को आग में फेंक देता है। जैसे ही जादूगरनी बुक को निकालने के लिए आग की तरफ बढ़ती है तो एलेक्स और यास्मीन दोनों धक्का देकर उसको उसी में जलाकर राख कर देते हैं और मार डालते हैं। एलेक्स अपनी बहादुरी से यास्मीन की जान बचा लेता है और वो अपनी मॉम एंड डैड से यास्मीन को मिलवाता है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बने रहते हैं। और अंत में हमें एलेक्स की ही बिल्डिंग का वाइड एंगल दिखाया जाता है। तभी लास्ट के सीन में आवाज़ आती है और आवाज़ किसी और की नहीं, वह नताशा की आवाज़ होती है।